यार आ गया मैं ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम। इसके बारे में अगर मैं तुम लोगों को डिटेल में बताऊं तो भाई ये जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूज़ियम है और ऊपर से सिंगल सिविलाइजेशन को डेडिकेट किया गया है, दैट इज़ एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन। इसको बनाने में खर्चा आया $1 बिलियन का, ठीक है। और ये बनना कंस्ट्रक्ट चालू हुआ था 2005 में और बन के तैयार हुआ है 2025 में। मतलब तुम सोच रहे हो 20 साल लग गया बनने में। उसके बाद जब इसका इनॉग्रेशन हुआ है 8 नवंबर को, फिर इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया। इसके अंदर कम से कम 1 लाख से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, ठीक है। सामने ही पिरामिड्स ऑफ गीज़ा है, अगर देख सकते हो वो दिख रहा है, छोटा सा, बड़ा है काफ़ी, ठीक है। तो इसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, ठीक है। जो और भी म्यूज़ियम है ना पूरे इजिप्ट में अपने, उसके भी जो जो इम्पोर्टेंट्स आर्टिफैक्ट थे वो यहाँ ला के रख दिया गया है। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ सेल्फी स्टिक कैमरा वगैरह लाना अलाउड नहीं था। कैमरा ला सकते हो तुम, वो स्टिक वाला नहीं ला सकते, तो मैंने बाहर ही रख के आ गया। माइक भी अलाउड नहीं है, तो फिर मैं दोनों बड्स यूज कर ले रहा हूँ। अब इसके बारे में और अंदर जो डिटेल्स हैं वो मैं अंदर बताऊँगा, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डिटेल है, तूतनखामेन जो था 19 साल का लड़का था, वो राजा था, ठीक है, यहाँ का। तो उसका जो भी आर्टिफैक्ट्स है, उसका मास्क, उसका हो गया मम्मी, और जो भी उसका आइटम मिला अंदर से एकदम साबुत, मतलब 3.5 हज़ार साल पुराना आइटम है और वैसे की वैसा एकदम नया निकला है, ठीक है। तो वो रखा गया है यहाँ पे, इसीलिए ये बनाया गया क्योंकि उसके ऊपर जो म्यूज़ियम बनना था, मतलब और कोई जो म्यूज़ियम थे वो पुराने थे, ठीक है। तो अब नया म्यूज़ियम बनाना ज़रूरी पड़ गया क्योंकि 1922 में ये डिस्कवर हुआ, 1904-5 में वो वाला ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम बन गया था, तो वो पुराना था। तो ये अब जो 1922 में डिस्कवर हुआ ना, वो सबसे बड़ी खोज मानी जाती है आज तक के विश्व के इतिहास की। क्योंकि अगर देखा जाए तो 11 किलो का जो मास्क है इसका, पूरा एकदम साबुत है, ना आज तक कोई उसको देखा, टच, मतलब 3000 साल से उसको कोई टच नहीं किया। और जो ये डिस्कवर किया था ना, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, वो भी डिस्कवर वो उसने नहीं किया। हुआ ये कि जो उसके साथ एक लड़का काम करता था, ज़्यादा नहीं, 18-20 साल का ही था वो पानी लेने गया था कहीं पे, ठीक है। तो उसका पैर कहीं पे धंस गया, तब उसने वो भाग के उसको बताया। फिर वो जब आया तो भाई उसने डिस्कवर किया ये अरे यार कौन सी जगह है वो, लग्जर में, किंग्स ऑफ वैली में, वहाँ पे डिस्कवर हुआ ये, ठीक। तो जो किंग्स ऑफ वैली था ना, उसके अंदर मतलब जो नीचे था पूरा एरिया, वहाँ पे तूतनखामेन का पूरा आइटम रखा हुआ था, तब डिस्कवर हुआ ये जाके। फिर इसके बारे में अब मैं आगे अंदर बताता हूँ, रुको। ये देखो कितना बड़ा म्यूज़ियम है ये, मतलब भाई $1 बिलियन अगर इसके ऊपर खर्च हुआ है ना, तो वर्थ इट तो है भाई, मतलब बहुत ही बड़ा है ये। ऊपर से अगर देखा जाए ना, 1450 पाउंड की इसकी टिकट है, मतलब कितने हुए भारत के, 2900 रुपये। यार ठीक है देना भाई, मतलब महंगा तो है लेकिन बहुत महंगा नहीं भी है। ये क्या जगह है ये, मतलब इससे अच्छा म्यूज़ियम शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा भाई आज तक कहीं पे भी। क्या बढ़िया म्यूज़ियम है। अब यार ये सब ऊपर जाते जा रहे हैं पिरामिड्स व्यू के लिए। मेरे को तूतनखामेन का मास्क ढूंढना है, अभी वो नहीं मिल रहा है भाई। कितना बड़ा है आर्कियोलॉजिकल स्टडी भाई, इसको घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। अभी मैं हूँ 2:30 बजे आया हूँ, तो मेरे को कम से कम ये 7 बजे तक ख़त्म करना पड़ेगा। 7 बजे के पहले ख़त्म होगा भी नहीं, ये बहुत बड़ा है यार, मतलब वही जगह मैं 2 बार भी नहीं देख पाऊँगा, इतना बड़ा है। ओहो गैलरी देखो, ये क्या मस्त जगह है यार। ठीक है, टॉप से चालू करते हैं अपन, नीचे जाते जाएंगे और सब बताते जाऊंगा मैं धीरे धीरे। देखो सारी चीज़ की हिस्ट्री तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, और इनको भी नहीं पता, जो ये रखे गए हैं ना, जिन्होंने रखा है उनको भी नहीं पता पूरी हिस्ट्री। तो ठीक है, जो जितना पता है, जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, वो मैं सब दिखाऊँगा। बस थोड़ा बने रहो, सब्र करो, सब मिलेगा। बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं भाई, पिरामिड्स, गीज़ा, इजिप्ट, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है भाई, इतना सब कुछ भाई। अब यहाँ आके जब देख रहा हूँ ना मैं, क्या इतना अच्छा लग रहा है ज़िंदगी में कि भाई अब लग रहा है कि हाँ कहीं घूम लिया हूँ मैं। क्योंकि पता है देखो, बचपन से भाई अपन देखते आ रहे हैं कि भाई वर्ल्ड्स का भाई फर्स्ट भाई 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड था भाई पिरामिड, ठीक है। उसके बाद भाई सबसे बड़ा ह्यूमन मैन मेड स्ट्रक्चर है वो पूरे विश्व में था, मतलब 3-4 हज़ार साल तक था। तो भाई वो सब देख सुन के पढ़ते भाई अब जाके आके देख रहे हैं ना। कल जाऊंगा पिरामिड, आज नहीं जा रहा मैं, अभी तो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम में ही हूँ। भाई कितना अच्छा म्यूज़ियम है ना इधर पे,
मतलब सब कुछ रखा हुआ है भाई, एक एक चीज़ें। मैं अभी और सब कुछ दिखाऊंगा, मैं मम्मी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ की कवर ही भाई अलग है पूरी। देखो यहाँ की पूरी कवर जो है ना अलग रखी गई है। मतलब कि ये सब जो कवर थी ना वहाँ पे नहीं थी इजिप्शियन म्यूज़ियम में। तो ये जितने भी यहाँ आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं 1 लाख से ज़्यादा, सब कुछ डिफरेंट है। मतलब बाकी जो जितने भी म्यूज़ियम है उन सबसे डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स इधर रखे गए हैं भाई। एक ये वाला देखो, ये भी कहीं नहीं रखा है ऐसा कुछ। फिर उसके बाद भाई ये सब जो इनके भाई एंशियंट, क्या है ये, ओ हो भाई, फूड वूड भाई, ये सब जो सप्लाई अप्लाई करते थे ऊपर से भाई, जो पहले के ज़माने के लोग थे उनके भाई ऑफरिंग्स बनाए गए हैं ये सब पहले के। क्या बढ़िया जगह है। गैलरी नंबर 4 पे जाना है अपन को, क्योंकि वहीं रखा है तूतिन खामिन का मास्क। और भीड़ तो इतना है ना कि मतलब मैंने अभी तक इजिप्ट में इतनी भीड़ कहीं भी नहीं देखा है। यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। पिरामिड में भी इतना ही भीड़ होता है, यहाँ भी भाई लोग आते ही इसीलिए है कि मतलब पिरामिड देखेंगे, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम देखेंगे। अब ये सब तुमको कहाँ मिलेगा यार। मतलब देख रहे हो कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते थे उस टाइम पे, सब रॉयल फैमिली के हैं, कहीं कुछ है। अब भाई ये सब की फेक दाढ़ी लगाने का इनका पता नहीं क्या है, सब में फेक दाढ़ी लगाई जाती थी। ठीक है। अरे गैलरी 3, गैलरी 4 कहाँ गया? गैलरी 4 उस साइड है, मैं इस साइड क्यों जा रहा हूँ तो फिर। हाँ तो जो भी है, तो मैंने बताया था ना जब मम्मीफिकेशन होता है तो सब कुछ रखा जाता था साथ में। मतलब उसके खाने से लेकर पहनने तक, नाचने तक सब कुछ। मतलब ये देखो, ये पूरे स्पाइसेस हैं, बियर का सामान है, उसके बाद खाने पीने का जो भी आइटम सब कुछ है। देखो ये भी मम्मी फाइट कर रहा है। उसके बाद भाई ये जितने भी फैक्ट्स, ये आर्टिफैक्ट्स हैं भाई, ये सब जो है जार है, ठीक है। इसमें वाइन रखी गई थी। ऊपर से भाई पीने का जो भी धातु होता, पीने का जो भी सामग्री होती है, धातु क्या होता है, धातु तो यही है, ठीक, पीने का। उसके बाद भाई ये देखो, ये जो इसलिए रखा गया था, ये क्या था यार, इसमें फ्रूट्स भाई, और फ्रूट्स रखे गए थे, ठीक, और बीज रखे गए थे। मतलब भाई जितने भी सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब इसमें भर के रखा गया था। उसके बाद भी ये भाई कितना अभी नया है। फिर ये जो है ये बॉक्स है, इसमें भाई डक और मीट, जितना भी भाई मुर्गे का या फिर जो जो मीट होता है खाते होंगे ये लोग, वो रखा गया था इसमें, ठीक। फिर उसके बाद भाई ये देखो, ये सारा खेलने का चिड़िया विड़िया सब कुछ रखी गई थी भाई। मतलब कंघी करने तक का सामान था यार। ये झाड़ू वगैरह वगैरह भी रखी गई थी क्या भाई। क्वालिटी ऑफ दिस कॉफ़िन यार, मतलब भाई एक एक चीज़ बारीकी से डिटेल से बनाई गई है, और आज भी वैसी की वैसी साबुत है। मतलब ना कोई भाई स्क्रैच, ना कुछ भी नहीं। 3000 साल हो गया, 3500 साल, लेकिन एक ना स्क्रैच आया है, ना ही कुछ ख़राब हुआ है। क्योंकि 3000 साल से इसमें ना हवा गई है, ना ही कोई देखा है। ये जब डिस्कवर हुआ 1992 में हॉवर्ड के द्वारा, तब ये भाई पता चला दुनिया को कि भाई ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता रहा दुनिया में। इसके बारे में तो पता भी नहीं था किसी को, ना ही इसके आइटम्स के बारे में, ना ही कुछ। और भाई ये देखो, इसका ये है डॉग, जो भाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था यार। ये देखो, ये है तूतिनखामुन का मास्क, जो डिस्कवर हुआ था 1922 में हॉवर्ड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये जो इसमें ब्लू लाइन्स देख रहे हो ना, ये लापिस लजूनी कहा जाता है इसे। उस टाइम का एंशिएंट इजिप्ट का ये सबसे महंगे ऑब्जेक्ट्स में एक था। फिर ये जो इसके ऊपर देख रहे हो वल्चर और कोबरा, ये अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट को दर्शाता है, ठीक है। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि इजिप्ट जो है इसके लिए सामान्य था, चाहे अपर क्लास हो या लोअर क्लास, ठीक। अब ये जो अगर देखोगे ना तुम, तो एक भी इसमें स्क्रैच नहीं है, पूरा सिंगल वैसे ही है, इंटैक्ट है ये। वो इसीलिए क्योंकि ये 1922 के पहले ना इसके बारे में पूरे विश्व में किसी को ना जानकारी थी, ना ही ये खोजा गया था, और ये ना चोरों के हाथ में लगा, ठीक है। तो ये आज भी वैसे के वैसे ही है। और इसमें भाई मतलब तुम सोच लो 3-3.5 साल हो गए, सेम साइनिंग है, सब कुछ सेम है। और इस मास्क के साथ मतलब मम्मी भाई, ये 19 साल का लड़का था, इसके साथ सब कुछ दफनाया गया। जो तूतिनखामुन का मम्मी था ना, उसको पहले ब्लैक कपड़े से लपेटा गया था, फिर उसके ऊपर ऐसे गोल्ड रैप किया गया था, पूरा की पूरा। मतलब ये प्योर गोल्ड है। उसके ऊपर भाई ये सब जो छोटे छोटे लगे हुए हैं वो अलग चीज़ है। फिर उसके बाद भाई ये कपड़े रखे गए थे,
कपड़े हो गया, उसके बाद भाई बुके वगैरह सब कुछ रखा गया था भाई उसकी टॉप पे। ये है भाई मास्क का पिछला वाला हिस्सा, ये है अगला हिस्सा, मतलब ऐसे दिखता है, वो तो दिखा चुका मैंने भाई। ये देखो फिर उसके बाद भाई ये नेकलेस वगैरह जो भी हो, अभी इसको नेकलेस बोले या फिर भाई जो भी गले में पहनते रहे होंगे ये लोग, भाई वो रखा गया था। कितने बड़े बड़े हैं भाई, कितना हैवी होगा ये भी गोल्ड है मेरे को लगता है। अच्छा 100-200 किलो गोल्ड रखे होंगे यार, ज़्यादा ही यार। 11 किलो का तो मास्क है, मेरे को लगता है 1 आध क्विंटल गोल्ड रख दिए रहे क्या, क्विंटल टन, हाँ टन, क्विंटल तो 100 किलो हो गया भाई। कितना गोल्ड यार, मतलब सोच रहा हूँ कितना इज्जत रही होगी भाई तूतिनखामुन की। 19 साल का था वो भाई, क्या ही पैसा पैसा। ऐसे निकली थी मम्मी, ठीक। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि सर में चोट लग के फिर इसकी मौत हुई, या फिर कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई ट्यूबरकुलोसिस था इसको, ठीक है, 1-2 बीमारियाँ और। तो अब भाई अभी तक पता नहीं कर पाए कुछ, मतलब पुख्ता नहीं है कि भाई ये मरा कैसे। बस ये है कि भाई ये जो मम्मी थी ना, इसके डीएनए और भाई जो टेस्ट कर करके भाई जितना पता चला कि भाई ये ऐसे कैसे मरा। अब भाई कुछ लोगों का कहना है ये है कि जब मम्मीफिकेशन हो रहा था ना, तब इसकी बोन वगैरह टूट गई। तो भाई कुछ लोगों का कहना ये है कि उससे वो मौत हुई। तो भाई कुछ कंफर्म नहीं है अभी बस। ये और ये क्या म्यूज़ियम है भाई, ये देखो। अब ये दिखाता हूँ मैं तुमको इसका सिंहासन। तुम ये देखो, ये प्योर सोने का है भाई, इसमें बैठता था तूतिनखामुन, मतलब प्योर गोल्ड। फिर उसके बाद भाई इसमें बैठ रहा है 19 साल का लड़का। मतलब हमारे यहाँ भी था गोल्डन पीकॉक करके था ना हमारे यहाँ सिंहासन, वो भाई उससे मतलब वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसको पिघला के बेच दिया गया या फिर जो भी किया गया, आज तक पता नहीं चला। वो है नहीं अब कहीं पे, शायद लंदन में एक रखा है गोल्डन कुछ, लेकिन जो मेन था वो गायब हो गया है अपन इंडिया से। लेकिन ये वाला भाई देखो, ये देखो उसकी बग्गियाँ भी सोने की भाई, मतलब यार इनके पास सोना लकड़ी के जैसे यूज करते थे क्या ये लोग, मतलब पूरी बग्गी भी सोने की है, वो वाली भी, ये वाली भी। ये लकड़ी है, इसमें थोड़ा बहुत सोना लगा है, बाकी है ही लकड़ी, इसमें भी लगा लकड़ी ही होगा। लेकिन ऊपर से भाई जो कार्विंग पूरे सोने की गई है, उसमें भी डिटेल्स देखो यार, मतलब जैसे कॉफिन में है ना डिटेल्स, वैसी सेम डिटेल्स इसमें भी हैं। तो भाई क्या चीज़ बनाई थी भाई लोगों ने उस टाइम पे। और ये देखो उस टाइम के भाई धनुष वगैरह, तीर, सब कुछ रखे गए थे बे। धनुष के इतने सारे तीर, एक एक आइटम रखा गया, मतलब मेरे को लगता है उसकी जितनी भी ज़रूरत है सब कुछ यहाँ पे रखी गई है पूरी मम्मी। अब ये क्रोकोडाइल का मम्मी हो गया, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं, सारे मम्मी है यहाँ पे बहुत सारे। वैसे यार सब कुछ मैं दिखा नहीं सकता एक ब्लॉग में, क्योंकि अगर बनाने जाएंगे सब कुछ तो भाई बहुत सारे बन जाएंगे। ये वाले रूम पे है मम्मी, ठीक है। कहाँ गई रुको दिखाता हूँ ढूंढ के, अब भी देख के गया मैं, ठीक। ये भाई ये देखो इनके कॉफिन देखो भाई, जो ये मम्मियाँ निकली है ना, ये है मम्मी, ठीक। अब ये भाई किसकी है, सेबेस्टियन, ठीक है। अब ये एक भाई कोई लड़की छोटी सी, वो भाई रोमन एम्पायर की मम्मी है। तो ये भाई ऐसे मम्मी है यहाँ पे। अब ये भाई मम्मी को तुम लोगों का अगर पता नहीं हो तो बता देता हूँ मैं फिर से। भाई मम्मी जब बनाई जाती थी ना, तो पहले जो भी मर गया है तो उसके पूरे पार्ट्स निकाल लिए जाते थे, फिर पार्ट्स को और जो पार्ट्स को अलग रखते थे और बॉडी को सूखने के लिए रख दी जाती थी अलग से, ठीक है। जब वो बॉडी सूख जाती थी उसके ऊपर नमक लगा के, फिर और भी भाई जो भी इनके चीज़ें होती होंगी लगाने के लिए, वो लगा के फिर उसके बाद उसको कपड़े से लपेटा जाता था। फिर उसके बाद मास्क वगैरह लगा के फिर कॉफिन के अंदर रख के दफनाया जाता था। तो ऐसे होता था मम्मीफिकेशन। सेम ऐसे क्रोकोडाइल का भी हुआ है सबका, मतलब मम्मीफिकेशन ऐसे ही होता था उस टाइम पे। ये हो गया यहाँ का अब ख़त्म। अब मैं इसके बाद ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा है अभी भी देखने के लिए, मैं पूरा देख भी नहीं पाऊँगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। 12-15 कितनी गैलरियाँ हैं, बहुत सारी गैलरियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद सामान इतना रखा है ना, तुम एक एक अगर पढ़ने जाओगे मेरे को लगता है 6-7 दिन लग जाएगा, ठीक। अब ये देखो ये कितना बड़ा एरिया है, यहाँ पे कितना सारा सामान रखा हुआ है। ब्लोइंग जगह है भाई यार, मतलब यार तुम सोचो कि 1000 किलो से ज़्यादा सोना होगा इधर पे। कितनी प्यारी जगह है भाई। घूमने के चक्कर में मैं वॉशरूम घूमने चला गया था गलती से।